नमस्कार। आज बच्चों की याददाश्त से संबंधित कुछ बातें करूँगा। जैसे बच्चों के लिए याददाश्त में बड़ी दिक्कत ये आती है कि बच्चे थोड़ा-सा याद करने में बड़े असक्षम होते हैं, यानी कि उन्हें कोई भी चीज़ याद नहीं रहती है। तो उसके लिए वो क्या करते हैं कि रट्टा मारते हैं, या कुछ बच्चों को यही पता ही नहीं रहता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या नहीं पढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से थोड़ा-सा उनको यही पता नहीं है जब पढ़ क्या रहे हैं, तो उसके लिए वो क्या करें? कैसे याद रहेगा उनके लिए? तो उसके लिए एक मैंने देखा है बहुत से बच्चों को, वो ये नहीं देख पाते कि ये नहीं कर पाते कि हमें कैसे याद करना है, क्या करना है। तो उनके लिए एक टॉपिक के आधार पे मैंने एक काफ़ी रिसर्च कर रहा हूँ। पिछले कई सालों से बच्चों पर अध्ययन कर रहा हूँ। कई बच्चे हैं जो रातों दिन पढ़ते हैं, घर वाले काफ़ी खुश रहते हैं। तो एक दिन मुझे एक सज्जन मिले, मुझसे बोले कि भाई हमारा बच्चा बहुत पढ़ता लिखता है। तो मैंने कहा भाई पढ़ता लिखता है, अच्छा। जब मैंने उससे बातें की तो मुझे नहीं लगा कि ये थोड़ा इतना पढ़ता लिखता है। पढ़ता लिखता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पढ़ता लिखता नहीं है। तो मैंने उनसे कहा भाई क्या पढ़ते हैं? मैंने ये पूछा कि क्या पढ़ते, तो उसने कहा मैं सोच में पड़ गया। फिर मैंने तो मैंने थोड़ी सी शाबाशी दी उनके माता पिता के सामने। उसके थोड़ा सा जो है उसके जो आत्मविश्वास है उसको कमज़ोर न करते हुए मैंने उसको थोड़ी शाबाशी दी। लेकिन बाद में उसको जब वो मेरा टहलने आया था, तो मैंने उससे पूछा भाई कि रातों दिन पढ़ते हो, इतनी मेहनत करते हो, क्या रिज़ल्ट मिलता है उसका? तो उसने कहा कि मैं काफ़ी याद करता हूँ, काफ़ी पढ़ता हूँ, मुझे याद नहीं रहता है। तो मैं बहुत परेशान हूँ, मैं मेहनत तो खूब करता हूँ। तो मैंने उससे कहा कि जो तेरे अंदर क्या खूबियाँ हैं? खूबियाँ क्या हैं तेरे अंदर? खेल में ज़्यादा रुचि है तेरी, या खाने पीने में ज़्यादा रुचि है? वो थोड़ा-सा जो शर्मा गया, थोड़ा-सा शांत हो गया। मैंने कि जो भी है, मैंने अगर तेरे खेलने में है रुचि, तो खेलने के हिसाब से तू अपना टॉपिक याद किया कर, उसको बीच-बीच में जोड़ दिया कर। उसको लिखना नहीं है, लेकिन थोड़ा-सा माइंड में टॉपिक दे देगा, तो हमारा कोई मेमोरी तो है नहीं माइंड में कि मेमोरी हो। संकेतों के हिसाब से हम याद करेंगे, वो आसान रहेगा और ज़िंदगी भर याद रहेगा। हमारे गाँव में डोला था, डोला हमारे गाँव से ही निकला हुआ है। तो उसको याद करने के लिए कोई ऐसे तो याद नहीं हो गया ना, बहुत काफ़ी था। मैं कई दिन तक चलता रहे, फिर भी ख़त्म नहीं होता था। तो उनका एक टॉपिक था उसको लेकर के। जैसे ये टॉपिक है, मान के चलो क्या करते थे, शादी का प्रोग्राम है, लड़ाइयाँ हुई, या उनके साथ क्या घटना हुई, या क्या कष्ट झेले, उस टॉपिक पर वो याद करते थे। यानी कि वो एक विषय बना लेते थे, सुख कितने मिले, दुख कितने मिले। टॉपिक को उसमें दिमाग में रख लिया, बाकी की पूरा जो है व्यवस्था है। अब तुम सोचो कि पढ़ के किसी चीज़ को याद कर लिया जाए तो कभी नहीं हो सकता। जो हमारे सब्जेक्ट है, हिंदी, इंग्लिश, गणित, अलग अलग सब्जेक्ट बनाए हैं, इसी प्रकार इंसान को भी अपने अपने सब्जेक्ट, बच्चों को सब्जेक्ट बनाने चाहिए, ताकि एक टॉपिक पर ढंग से याद कर सके और उसी टॉपिक पर काम करे। बाकी की आप समझदार हैं। और खाने पीने से संबंधित किसी को पिज्ज़ा अच्छा लगता है तो पी के पर टॉपिक दे दिया, उसके आगे याद कर लिया। स्पेलिंग याद नहीं होती थी किसी को। डेवलपमेंट है तो डेवलपमेंट की स्पेलिंग याद नहीं होती, तो पी तो है उसमें, पिज्ज़ा से संबंधित है, कुछ खाने पीने से संबंधित जोड़ दे, अपने आप याद हो जाएगा। या लंबा कोई पैराग्राफ है तो उसमें अपना कुछ लंबा बीच में जोड़ दे, तो उसको ये पता रहेगा कि मेरी ये वाली खाने की चीज़ आ गई और ये वाली रह गई। तो इस हिसाब से भी अपना याददाश्त अच्छी बना सकते हैं। बाकी के अभी और थोड़ा-सा कई चीज़ें ऐसी हैं खाने पीने से संबंधित, खेलने कूदने से संबंधित। और हर विषय पे अपनी जो एक्टिविटी रहती है, सामाजिक रहती है, या हमारा हिंदी में क्या ज्ञान है, या जैसे भी हम जो खाते जीते दिनचर्या को भी अपनी याददाश्त के लिए जोड़ सकते हैं, ताकि जो है याददाश्त में हमारी जो याद करने में काफ़ी सरलता रहती है।
कितना भी बड़े से बड़ा टॉपिक हो, तुम छोटी से छोटी बात मतलब बड़ी से बड़ी भाई छोटे छोटे टॉपिकों से खूब बड़ी चीज़ को तुम याद कर सकते हो। आज जैसे रामायण को ले ले, कोई बोले भाई रामायण याद करके बतानी है तो मुश्किल है, कोई नहीं कर पाएगा, लेकिन टॉपिक के आधार पर पूरी रामायण को तुम बता दोगे कि किस किस कांड में क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। तो मैंने टॉपिक ले गए, चलो कि राम जी के साथ क्या हुआ, कि 12 वनवास गए थे, या ये घटना हुई, घटनाओं से शादी हुई, ऐसे ऐसे मतलब वो कई चीज़ें ऐसी होती हैं, उन चीज़ों को तुम्हें हमें वो जो याद रखना पड़ता है, तब उसके हिसाब से। अब कोई ये कहे कि अपनी ज़िंदगी के बारे में शुरू से एंड तक बताओ, नहीं बता पाओगे, क्यों? उसका रीज़न आप जानते हैं, तो याद थोड़ी ना। हाँ, टॉपिक अगर तुम्हारे दिमाग में है तो सभी टॉपिक आ जाएंगे, तो इसी टॉपिकों पर लो, तब उसके बाद याद करो, काफ़ी आसान है। इंग्लिश हो, मैथ हो, या कुछ भी चीज़ हो, ऐसी कई चीज़ें होती हैं, उन चीज़ों को जोड़ कर अपना व्यवस्था जो कर सकते हो। मैथ हो या कुछ भी हो, मैथ से संबंधित है, अंकों से संबंधित है। बाकी की याददाश्त टॉपिक पर अगर किसी भी चीज़ में टॉपिक पर अगर ध्यान दिया जाए, उतना तो दिमाग तुम्हारा बेकार है, तुम भी कर सकते हो। टॉपिक पर ध्यान दे करके अगर तुम अपना करोगे तो सबसे अच्छा रहोगे। जय श्री कृष्ण।